नहीं मिला तो चलेगा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कृष्ण ने एक दिन पूछ लिया, बोले कम से कम 5 गांव तुम्हें मिल जाए तो चलेगा। 5 गांव तो बोले हमने कौरवों से भी मांगे, लेकिन उन्होंने कह दिया हम एक सुई के नोक के बराबर भी तुम्हें जगह नहीं देंगे। कृष्ण बोले समझो 5 भाई हो तो 5 की गृहस्थी के लिए 5 गांव गिलवा देते। कृष्ण है, सब कुछ हो सकता है। बाद में अर्जुन ने कहा था बाकी के भाइयों से पूछो, कृष्ण हमें तो केवल तुम्हारी गृहस्थी, क्योंकि पहचान गई, पहले नहीं पहचान पाई। जब कृष्ण ने कहा तुम मारोगे किसे, सब मरे पड़े हैं, और तुम किसे प्यार करोगे ये तो बताओ, सब मरे पड़े हैं, ये सब बैठे हैं, सब मरे हुए हैं, मुर्दे से प्यार करोगे? नहीं ना, तो किससे प्यार करोगे? प्यार से मेरा अभिप्राय है श्रद्धा के साथ अंत तक का समर्पण, अन्यथा मत लेना मेरी बातों को। समझ गए ना? पहले आदमी एक मजाक जैसी बात है, अभी जैसे जो माहौल चल रहा है बीमारी का, पहले आदमी कहते थे पॉजिटिव रहना, अभी तो पॉजिटिव भी नहीं कह पाता आदमी। पॉजिटिव कहा नहीं कि सामने वाला दूर गया नहीं। ये संसार के जितने शब्द हैं, संसार की जितनी संज्ञाएं हैं, वो सारी की सारी संज्ञाएं और शब्द बेईमानी है, ऐसे समझो। तो क्या करना? तुम्हारे साथ पति है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पड़ोसी है, धन है, दौलत है, हम सच कहें मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और उतने ही आनंद में, क्योंकि मेरे पास जो कभी नष्ट नहीं होता, मेरे पहले जो था और मेरे बाद भी जो रहेगा, वो मेरा सदगुरु मेरे पास है। हमें तो पुराना पता नहीं था, गुरुजी मिले तो उन्होंने कहा बहुत समय से तुम्हारे लिए बैठे हैं। तो हमने कहा गुरुजी हम तो छोटे से हैं, तो आप कब से यहाँ बैठे? बोले पिछले जन्म में तो मेरे पास आए थे, और पिछले जन्म में भी तुमने मेरे पास गुरु दीक्षा ली थी, तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरे गुरुदेव बोले अच्छा एक बात बताओ, है सच कहते तुम लोग यहाँ बैठे हो, कौन तुम्हारा इंतजार करता है? बताओ। है अच्छा देखा होगा किसी के घर पे जाते हो ना, तो वो क्या कहता है, हे भगवान कब आए और कब जाओगे? अनवांटेड है ना? तुम लोग जाते हो किसी का दिल करता है, और अभी तो कोरोना बहाना मिल गया, कौन भी पूछ लेते सब कुछ। एक बार बॉम्बे में हम 3-4 बार किसी के घर पे रुकते थे, जाते थे, तो हर बार एक लाल कलर का लगेज जिसे कहते हैं, लगेज कहते हैं ना, बैग होता है सब ट्रॉली में, एक रेड कलर का उनके हम देखते थे हमेशा रखा रहता। तो 3-4 बार उनके यहाँ जा चुके थे। एक दिन हमने पूछा उनसे, भाई एक बात बताओ, आपको इतना प्रेम है हमारे लिए, हमें भी है तुम्हारे लिए सम्मान है, तो एक बात बताओ, ये लाल कलर का बैग यहाँ का यहीं रखा रहता है, तो ये यहाँ क्यों रखा रहता है? हम समझ नहीं पाए, और 6-6 महीने के अंतर से, 1-1 साल के अंतर से आपके यहाँ आते, बैग यहाँ का यहीं दिखता है। बोले बात ऐसी है कि कोई ऐसा आ जाए जिससे हम मिलना ना चाहें, तो फिर हम ये अच्छा हुआ आप आ गए, ठीक है, देखो बैग मेरा तैयारी, हम जाने ही वाले थे, अब चलो 5 मिनट बैठ लेते तुम्हारे साथ। सब धोखा है, समझते सब हो, जानता सब है, लेकिन माने नहीं, उसका नाम इंसान। सब जानता है। हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को खड़ा कर दो, 2-3 भारत की किताबों के ऊपर तो वो बोल सकता है। हिंदू को खड़ा करोगे तो वेदों की बात करेगा, वेद से कम तो नहीं बोलेगा कोई, है ना? सीधा 7वें स्वर से गायन शुरू करता है, वेद की बात करेगा, मुस्लिम से कहो तो कुरान की बात करेगा, क्रिश्चियन से कहो तो बाइबल की बात करेगा, दूसरे धर्मों के लोग उससे कम तो बात नहीं करते। लेकिन आचरण के मामले में अगर देखा जाए तो जी मानेंगे किसी की नहीं, सुनेंगे सबकी, करेंगे मन की। तो इसे फ्रीडम नहीं कहते, इसे कहते स्वच्छंदता। फ्रीडम नहीं कहेंगे, स्वतंत्रता एक अलग चीज होती है। स्वच्छंदता क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीडम नहीं। जैसे मनमानी करने लगा, क्या कहते हैं इंग्लिश में? बोलो भाई कोई इंग्लिश में, आप लोग इंग्लिश में पढ़ी। जैसे बच्चा है ना बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं, बेटा बिगड़ गया, मानते ही नहीं, मनमानी करने लगा। नहीं रड़े साहेब तुम्ही सांगा ना। अच्छा फ्रीडम समझते ना, बोले हमें फ्रीडम है, हाँ तो उसको क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, क्या लेना देना शब्दों में क्या रखा है? शब्द तो अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र है। हम तुम्हारी बात समझ जाए तो मेरी बात समझ जाओ। अगर शब्दों से सब कुछ होता तो फिर एक छोटे से बच्चे की संवेदनाएं, भावनाएं, भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट में दर्द है, क्या है, माँ कैसे समझ पाती? तो समझ लेती। भावनाएं जो है वो बहुत बड़ी चीज। अब तो हम पूरे जैसे विश्व की यात्रा करते थे
तो सब जगह की तो हमें भाषाएं नहीं आती थी, नहीं आती, संभव भी नहीं है ना। कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया का, मेरे गुरुजी हैं, हमने देखा गुरुजी के पास जब हम थे ना, तो कोई जर्मनी से आता था तो जर्मन में बात करते थे। आई मीन दुनिया में तो बहुत से देश हैं, अब 20-22 भाषाएं हम ही बोल लेते हैं दुनिया घूम घूम के। तो गुरुजी को तो कितनी आती होगी, हमें पता नहीं वो कौन सी भाषा बोलते थे, लेकिन कोई भी आया तो उससे उसी भाषा में बात की। 7 महीने के दौरान कम से कम 7 ऐसे प्रसंग आए होंगे जब हम जग रहे थे और हमने देखा कि कोई आया तो नहीं। सोचो, हमारे मित्र हमसे पूछते गुरुजी के दर्शन हम भी कर सकते हैं, अब इसका उत्तर हम कोई दे सकते नहीं दे सकते। अगर तुम्हारी भावना ऐसी होगी और तुम्हारी अगर अंदर से इच्छा इतनी बलवती होगी कि तुम निकले गुरु के दरबार के लिए और पीछे से बीबी ने आवाज दी, अगर नहीं आए तो आज के बाद दरवाजा बंद, हम आने नहीं दे, उसके बावजूद भी तुम गुरु की तरफ बढ़ चलो। तुम कहते हो हमें गुरु जी के दर्शन हो जाए, पात्रता है तुम्हारे अंदर, और दर्शन हो भी गई तो क्या होगा। सुना है वृंदावन में एक वन है, सुना है, देखा भी है हमने। वृंदावन में एक वन है, नाम है उसका निधि वन। सुना होगा तुम लोगों ने, आजकल तो तुम लोग मोबाइल पे बैठे रहते हो, नहीं तो सर्च करना वीडियोस ऑफ निधि वन। आज भी कृष्ण रात को आते हैं और इसके लाखों उदाहरण हैं। आज भी कृष्ण, अब कृष्ण होगा या उनके तो बहुत रूप थे, जब हजारों गोपियों के साथ हजारों कृष्ण का निर्माण हो सकता है तो हो सकता है जब 5000 साल पहले कृष्ण यहां से शरीर को छोड़ के गए तो 2-4-50 रूप इधर छोड़ गए हो अपने भक्तों के लिए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक जगह ऐसी है भारत में, वृंदावन में, मथुरा या वृंदावन में है, हम भी गए थे कुछ समय पहले तो देख के आए थे, निधिवन नाम है। रात को जब दरवाजा बंद होता है, बहुत विशाल वन है, उसके अंदर जितने भी पेड़ हैं, पेड़ों की जब तुम आकृति देखोगे तो ये लगेगा ये पेड़ नहीं है। सुनो मेरी बात, पेड़ नहीं है, ये तो कोई मनुष्य हैं जो नाच रहे थे और उसी मुद्रा में खड़े रह गए। जब जब तुम जाओगे तब तुम ये पाओगे, दिन में 2 बार जाना, दूसरे दिन जाना, तीसरे दिन जाना, और वो पेड़ का फोटो निकालना। हमने बहुत निकाली थी फोटो जब हम गए थे तब। पहला पेड़ नंबर डाल के आना और दूसरे दिन जब फोटो निकालोगे तो सब कुछ चेंज होगा। कहीं की डालियां कहीं पहुंच गई, कहीं के तने कहीं पहुंच गए, वो सब नृत्य की मुद्रा में। कहते हैं कि रात को जब कृष्ण आते हैं तो सारे वृक्ष आज भी गोपियां बन जाते हैं। लोगों ने सोचा कि भाई कृष्ण अगर आते हैं तो मिलना चाहिए। सुरक्षा भी बहुत कड़ी होती है वहां की, इतनी जबरदस्त होती है कि सूर्यास्त से पहले तो वहां का जो पुजारी होता है वो कहता है कि भाई सब लोग यहां से खाली करो वरना परिणाम क्या होगा। तो तानसेन, इस विख्यात विश्वविख्यात गायक, उनके गुरु हरिदास जी, एक दिन उन्होंने भी कोशिश की, आज के 400-500 साल पहले, बोले अगर कृष्ण यहां आते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। परिणाम क्या हुआ, सुबह तब जिद की होगी राजा महाराजाओं के यहाँ, चूंकि वो रहते थे तो किसी राजा ने कहा होगा ठीक है भाई बाकी का तुम संभालना। लेकिन सुबह जब लोग गए तो वहां देखा कि वो मृत्यु मिली। आज भी तानसेन के गुरु हरिदास जी की समाधि आज भी वहां आपको निधिवन में देखने को मिलेगी। और एक समाधि नहीं, वहां बहुत समाधियां हैं। कहते हैं जबरदस्ती कोई घुस गया वहां, बाउंड्री लांग के कैसे भी करके, सुरक्षा तो इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं। हमने सुना है रात को जब सब लोग चले जाते हैं, उस बहुत बड़ा वन है, वहां पे जो बंदर होते हैं ना, बंदर, वो बंदर भी भागते हैं। और अगर कोई आदमी वहां है तो ऐसे आवाज करके बुलाते हैं निकलो इधर से निकलो। बंदर क्या, और मजे की बात, दिन में तमाम चींटियां मिलेंगी, कीड़े मिलेंगे, मकोड़े मिलेंगे, लेकिन सूर्यास्त के बाद एक कीड़ी भी आपको ढूंढने नहीं मिलेगी वहां, एक चूहा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, कोई पक्षी भी, बहुत बड़ा जंगल है लेकिन एक पक्षी भी आपको वहां नहीं मिलेगा। तो वो निधिवन, आज भी वहां पे कृष्ण आते हैं, बहुत लोगों को दर्शन देते हैं, आते हैं तो दर्शन तो देते होंगे। तो वहां निधिवन में आप जाके देखेंगे, श्रद्धा की बात है, हमने भी देखा है, तो सारे के सारे जो वृक्ष हैं वो सब बदल जाते हैं। एक वहां पे कक्ष है, उस कक्ष में भगवान का बिस्तर है, क्या कहेंगे जैसे शयन, हाँ शय्या, शयन कक्ष है होता। कहते हैं रात को भगवान जब आते हैं उसमें 7 ताले लगाए जाते हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, 7 लॉक कर दिए फिर सील कर दिया जाता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
और सेज को सजा देते हैं अच्छी तरह से, और खाना पीना सब रखते हैं उधर। खाने में क्या रखा जाता है? पानी होता है, लोटे में भर के रखते हैं, और पान होता है ना, पान खाते हुए, बीड़ा कहते हैं उसे, वो रखते हैं वहां पे, रख दिया और सुबह बंद कर देते हैं। और भगवान के लिए वस्त्र रखते हैं, कोई चुनरी वगैरह कुछ। तो हम जब गए थे लास्ट टाइम, बहुत साल हो गए, 10 साल भी हो गए होंगे, तो पुजारी जी से दिन में मिल के आए, हमने कहा आज मेरी तरफ से रखना सारा सामान। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो बोली लगती है, और जो बोली का होता है ना भाई, एक से ज्यादा लोग हैं तो फिर बोली होती है वहां पे, तो उस हिसाब से फिर तो ठीक है, जो भी हुआ व्यवहार के लिए उन्होंने कहा कि भाई आज इतनी बोली है, इससे ज्यादा अगर आप देंगे तो आपका सामान स्वीकार होगा। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन एक बार मेरी भी इच्छा थी कि मेरी कोई सामग्री है आप सबके माध्यम से वो भगवान तक पहुंचे। तो वहां पे सारा सामान मेरी देख रेख में, छोटा सा कक्ष है, सारा सामान रखा गया। तो जितने भी श्रृंगार के सामान थे, गोपियों के लिए सिंदूर था, ये सब था, चूड़ियां थी, सारा सामान, हजारों रुपए का सामान लेके, और वो सामान हमने वहां रखा और बोले ले, अगर आप चाहो तो आप लॉक लेके आओ अपना, बड़े से बड़ा लॉक लेके आओ, चाबी आपके पास रहेगी। ऐसे 7 ताले लगा दिए गए, बाद में बाहर ताला लगा दिया गया, बीच में आने जाने का कोई रास्ता नहीं। बोले चाहिए तो पूरी रात यहाँ बैठो। आज तक की एक टीम है, वो भी कई बार वहां गई, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं आया। उस समय कैमरे बंद हो गए या किसी को कोई तकलीफ हो गई, जो भी हो। मेरे कहने का मतलब दूसरे दिन दरवाजे खुलने के टाइम पे उससे पहले हम पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि योगीराज जी आप संत हैं हमारे लिए, आप ही ताला खोलिए। तो ताला जैसा था वैसा बंद था, सारे ताले खुले गए। ताला खुलने के बाद देखते हैं शैया जो थी वो अस्त व्यस्त थी, बिल्कुल शाम को बिल्कुल अच्छी तरह से ये लग रहा था कि इस पे कोई किसी ने शयन किया। सिंदूर जो हम लेके गए थे वो डब्बी में थोड़ा सा बचा था, बस पूरे बगीचे में सिंदूर फैला हुआ था निधिवन में। भगवान के लिए पान लेके गए थे, पान कई थे, एक नहीं 5 पान थे शायद। उन्होंने कहा होता है कि भाई इस तरह का पान लेके आना, तो वो पान लेके, सुनिए, वो पान लेके गए थे श्रद्धा से, भाव से, और पूरी रात बाबा जी के पास बस। हाँ, हम तुम्हें सच कहते हैं, नियम तो हमने नहीं तोड़ा किसी का। हम निधिवन में तो नहीं गए, निधिवन में तो हम नहीं गए, लेकिन वृंदावन में जहां हम रुके हुए थे, उस पूरी रात हमें कृष्ण की अनुभूति हुई, उनके जो सखा थे उनकी अनुभूति हुई, गोपियों की अनुभूति हुई पूरी रात जहां हम रुके हुए थे। और उस रात हम सोए नहीं, पूरा का पूरा हमारा जो चित्त था, अगर हम जाते उस निधिवन में तो हमें कृष्ण वहां मिलते, ये पक्की बात है, और हम मरते नहीं, इतना भी हमें विश्वास है। लेकिन हमने नियम नहीं तोड़ा, वो अनुभूति वहां हुई। और सुबह जब देखते हैं तो जो पान रखे हुए थे वो पान आधा खाया हुआ, चबाया हुआ, दातुन जो, और वो सारा सामान हम लेके आए हैं। ठीक है, कभी दिखाना है नेक्स्ट टाइम, जब पहले से कह देना। सारा सामान, शायद 10 साल हो गए होंगे। लड्डू भी था, लड्डू तो होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बहुत चीजें, मतलब जो भी सामान रखा था, वो सिंदूर कृष्ण ने जिसमें से निकाल निकाल के सब गोपियों को लगाया था। ये सच है, हजारों साल से इतिहास कहता है कि कृष्ण आज भी आते हैं वहां। तो पुजारी ने कहा था कि हमने अब तक ये सामान किसी को दिया नहीं है, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप हमें दें। तो उन्होंने दूसरे दिन सारी चीजें दी थी, यहाँ लेके आए थे। वो कृष्ण का पान भी लेके आए थे, लड्डू भी लेके आए थे, जो मोदक रखा था, और वो भी लेके आए थे जिसे ओढ़ के कृष्ण ने रास की थी। वो पूरी क्या कहते हैं, चादर, क्या कहते हैं, चुनरी जैसी थी, वो काफी बड़ी चुनरी है ना, लाल कलर की, वो भी रखी थी। तो ऐसे घड़ी करके उनकी तकिए के पास रखी थी बस। और सुबह जब गए हैं ना, तो पूरी की पूरी चुनरी और पूरा सिंदूर लगा हुआ, उसमें सुगंधी से भरपूर थी। और वही सिंदूर 1 किलो का डब्बा था पूरे निधिवन में। जैसी दरवाजा मेन गेट खोला, उसके बाद तो कई दरवाजे, और 7 लोग थे वहां के, एक एक दरवाजा खुलते गए, पूरे में पैरों की छाप दिखाई दे रही थी। और मजे की बात, एक दिन पहले, हम ये नहीं कह रहे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रमाण तो गलत कहीं भी बना लिए जाते, ये भावना की बात है। और जो तुम सबको बताने के लिए जो वृक्ष थे, ये पहला पेड़ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, एक दिन पहले उनके फोटो लिए थे, करण तुम्हें याद होगा शायद, यहाँ सब दिखाए थे। और दूसरे दिन फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबके, कोई नहीं कह सकता था कि ये वही वाले कल वाले वृक्ष। सुबह जिस समय होता है, उस समय सुबह जैसे ही हुई अमृत वेला, उसी समय वो गोपियां जिस मुद्रा में होती हैं, उसी मुद्रा में वहां खड़ी रह जाती हैं, और वो वृक्ष उसी मुद्रा में आ जाते हैं।
परमात्मा का प्रमाण चाहिए। इस दुनिया में न जाने कितने प्रमाण होंगे, लेकिन यह ध्यान रखना, प्रमाण के बाद जो व्यक्ति मिलता है उसे भगवान कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते। अगर तुम मेरे पास आए हो किसी अपेक्षा के साथ आए हो, अपेक्षा की पूर्ति हो जाएगी। अरे गुरु को जो नहीं मानते, भगवान को जो नहीं मानते, अपेक्षाओं की पूर्ति तो उनकी क्या नास्तिक लोगों के काम नहीं होते इस दुनिया में? होते हैं। लेकिन अपेक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वैसे ही जैसे डॉक्टर से संबंध हमारा कितना होता है, दवा के हिसाब से होता है, बस, है ना। बुखार आया, कुछ आया, सर्दी जुकाम हुआ, डॉक्टर के पास गए, दवा ले आए, फिर राम राम, और फिर जब बीमार हुए तो डॉक्टर के पास गए, वैसे ही हो जाता। लेकिन जिसे एक आत्मीय लगाव होता है उसको गुरु मिलते हैं, और कब तक के लिए मिलते हैं? जन्म जन्म के लिए मिलते हैं, अंत तक के लिए। तो वो श्रद्धा से। अभी जैसा भी समय चल रहा है, आप सबको पता है, अभी आप इतने लोग आए, सब लोग आए हैं, तो अच्छी बात है, आप लोगों ने हमें मान दिया या जो भी है। बहुत दिन से सोच रहे थे, लगभग 2 साल हो गए इस परिस्थिति को, भारत में ऐसे मार्च में हो जाएंगे, मार्च में 2 साल हो जाएंगे, तो लगभग 2 साल से बहुत कम मिलना हुआ। बाहर ही बैठा लेना सब लोगों को भी है, तो 2 साल में काफी कई बार मिलना नहीं हुआ, बीच बीच में आते रहते थे। तो हमारी बहुत इच्छा थी कि चलो भाई, एक मौका है, अभी नया घर भी हो गया, तो इस नए घर में आप सब आओ। तो हमने तो बड़ी निष्ठा के साथ अपना जो ग्रुप है, जो बाबा जी को जानते, उसमें समाचार दिया, फिर सबको मैसेज भी कर दिया। आप जितने आए क्या कहते, आए सो पाए। अब यहाँ से जो पाओ सबको बांटना, यहाँ से जाके बांटोगे कि नहीं बांटोगे? नहीं। तो बांटने से पहले तो सोचना होगा कि हमें मिला क्या है। बोले ऐसे ही बांटना, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ गए, बोले बांट दिया, सबको बांट दिया, तो बांट क्या दिया? पहले खुद भरपूर होना। तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे जीवन से यह पता चलना चाहिए कि तुम किसी गुरु के शिष्य हो। तुम्हारा जीवन बोलना चाहिए, तुम्हारा आचरण बोलना चाहिए। और वो अगर बोलता है, साधक होता है ना, उसके चेहरे से पता चल जाता कि ये साधक है। तो साधना करोगे, जो मिला है, मिला तो बहुत कुछ है, मिला है कि नहीं मिला? कम से कम गुरु की नजदीकी मिली। या मिलने की बहुत परिभाषाएं होती हैं। मिलके जो बिछुड़ जाए उसे मिलना नहीं कहते। मिलने का अभिप्राय यह है कि जो मिलके हमेशा मिला है, मिल जाना, है ना। मिल का मतलब नजदीकी नहीं होती, एक और कैसा होना, जैसे दूध में पानी मिल गया, अभी ये दूध रहा कि पानी रहा, एक रूप हो गए ना। फिर अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। नदी गंगा हो या नाला हो, कोई भी नदी हो, नामी हो या गुमनामी हो, जब समुद्र में मिल जाती है फिर वो नदी नहीं रहती, फिर विशाल समुद्र का रूप होता है। तो थोड़ा हमारा अभिप्राय यही था। कितने बजे? 12 बजे, 1 बजे तक है अपने पास। थोड़ा कम ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं।